हेलो फ्रेंड्स, ये जावा स्क्रिप्ट का लूप का ट्यूटोरियल्स है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि वेरिएबल को कैसे प्रिंट करते हैं। वेरिएबल के अंदर अगर हम लोग मल्टीपल डाटा रखते हैं तो उसको अगर चेंज करना पड़ता है तो वेरिएबल में आके हम लोग चेंज कर देते हैं। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे सिचुएशन ये आ गया कि हम लोग लूप का यूज कब करते हैं। लूप का यूज़ हम लोग तब करते हैं जबकि हमको मतलब मल्टीपल डाटा हम लोग को बार बार मतलब काउंटेबल नंबर में हमको प्रिंट करवाना हो। मान लेते हैं कि हम लोग को इसको मतलब 100 बार प्रिंट करवाना हो, 200 बार प्रिंट करवाना हो, तो हम लोग इस तरह से नहीं लिख पाएंगे। मतलब इस सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, लूप का यूज करते हैं। लूप का यूज करके हम लोग जितना बार प्रिंट करवाना चाहेंगे उसमें वैल्यू इनिशियलाइजेशन करके उतना बार हम लोग वैल्यू को प्रिंट मतलब बढ़ाना है, घटाना है, ये लूप के जरिए हम लोग कर सकते हैं। कितना वैल्यू प्रिंट करवाना है, कहाँ तक चलाना है, कितना नंबर तक, तो हम लोग इस सिचुएशन में हम लोग यहाँ पे लूप का यूज करते हैं। ठीक है, तो लूप का जो काम करने का तरीका है, ये काम करने का तरीका इसमें ये है कि पहले जो हम लोग जो उसको टारगेट देते हैं, मतलब कि इनिशियल वैल्यू लेते हैं। इनिशियल वैल्यू जो लूप है शुरू में मतलब कितना रहेगा, इनिशियल वैल्यू हम लोग कुछ भी मतलब डिसाइड करते हैं। ठीक है, अगर हम कम लेना है कम लेते हैं, कितना भी ले सकते हैं, अपने मतलब अपना कंडीशन के अनुसार लेते हैं। ठीक है, तो इनिशियल वैल्यू लेते हैं सबसे पहले, और उसके बाद हम लोग उसमें कंडीशन लगाते हैं। जो इनिशियल वैल्यू है उसमें हम कंडीशन लगाते हैं कि उसको कहाँ तक चलाना है, या तो मतलब उसको घटते क्रम में चलाना है या बढ़ते क्रम में चलाना है, क्या करना है उस पर। तो ये कंडीशन डिसाइड करता है। ठीक है, और इसके बाद कंडीशन है तो इसमें मतलब ट्रू और फॉल्स भी होगा। कंडीशन है तो कंडीशन अगर ट्रू होगा तो ही जाके मतलब कंडीशन जो लूप है आगे बढ़ेगा। अगर जैसे ही फॉल्स हो जाएगा लूप चलना ये बंद हो जाएगा। ठीक है, अगर कंडीशन ट्रू है तो ये लूप जो है मेरा चलते रहेगा। इसमें इंक्रीजमेंट या तो डिक्रीजमेंट डिपेंड करता है आपके कंडीशन के अनुसार, वो इंक्रीजमेंट या तो डिक्रीमेंट होगा, एक ही होगा दोनों में। ये डिपेंड करता है कंडीशन पे। ठीक है, कि इंक्रीजमेंट होगा या डिक्रीजमेंट होगा, या जब ट्रू होगा तभी यहाँ तक पहुँचेगा ये। और जैसे ही ये फॉल्स होगा मतलब ये आउट ऑफ लूप चला जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ हम कंडीशन दे दिए कुछ भी कि इनिशियलाइजेशन वैल्यू 1 मान लिए और उसको दे दिए ए, मतलब कि मतलब उसका वैल्यू दे दिए 10 तक चलना चाहिए। जैसे वो मतलब 10 तक चलते रहेगा यहाँ पे, मतलब जैसे ट्रू मतलब 10 तक चलते रहेगा, और 10 से ज़्यादा हो गया जैसे ही ये मतलब कि ये फॉल्स हो जाएगा। तो फॉल्स होता है, जैसे ही फॉल्स होगा ये आउट ऑफ लूप चला जाएगा, यानी कि लूप चलना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो इसको एग्जाम्पल से आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और लूप के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि लूप कितने टाइप के होता है। वाइल लूप होता है, डू वाइल लूप होता है, ठीक है, फोर लूप होता है, और फोर इन लूप होता है। फोर इन लूप होता है जो इसका अच्छा खासा यूज होता करते हैं हम लोग, जो ऑब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं। और फोर ईच लूप जो होता है ये एरे के लिए यूज करते हैं। ठीक है, और इसमें से सबसे ज़्यादा यूज होता है वो फोर लूप है, और ये फोर ईच लूप है। ठीक है, ये सब वाइल और डू लूप का थोड़ा कम यूज होता है, इसलिए हम जो ज़्यादा यूज होता है उसी से सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। जो फोर लूप है वो उसको डिटेल से पढ़ेंगे, इसको फोर लूप को। उसके बाद हम लोग फोर ईच लूप पढ़ेंगे, उसके बाद जो है वो फोर इन लूप पढ़ेंगे। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट के लिए होता है। ये तीनों लूप हम पहले पढ़ लेंगे, तब ये दोनों लूप हम लोग बाद में देखेंगे। सबसे पहले अभी हम लोग आए थे फोर लूप में कि फोर लूप कैसे काम करता है। ठीक है, काम करने का जो सारा लूप का तरीका है ऐसे ही काम करता है। ठीक है, लेकिन फोर लूप को इसलिए हम लोग यूज़ करते हैं कि ये तीनों जो वैल्यू है एक साथ ही हम लोग ले लेते हैं। इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीजमेंट, डिक्रीजमेंट फोर लूप में एक साथ ले लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं फोर लूप का कैसे यूज़ करते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल से हम लोग पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल में जैसे कि हम लोग फोर लूप यहाँ पे लिए, मान लेते हैं कि एक वेरिएबल ले लिए ए, और इसका जो इनिशियल वैल्यू है, इनिशियल वैल्यू हम डिसाइड कर लिए ए है। ठीक है, और ए को कर दिए लेस देन इक्वल टू 10। मतलब इसमें कंडीशन दे दिए कि ए जो है मतलब ये लूप जो है तब तक चलते रहे जब तक कि ए का वैल्यू जो है मतलब ए इक्वल टू 10 ना हो जाए। यानी कि मतलब ए इक्वल टू 10 जैसे ही हो जाएगा या तो 10 से ज़्यादा हो जाएगा तो लूप चलना मतलब कंडीशन फॉल्स होगा। यहाँ हम कंडीशन दिए कि ए इक्वल टू 10 होना चाहिए, या तो ए ग्रेटर देन, मतलब बात एक ही हो गया, ए इक्वल टू 10 होना चाहिए, तब तक ये चलते रहेगा। ठीक है, और जैसे ही ए इक्वल टू 11 हो जाएगा तो ये जो है लूप चलना बंद हो जाएगा। ठीक है, ये कर देंगे यहाँ पे प्लस प्लस लास्ट में, और यहाँ ये कर देंगे। और यहाँ पे हम लोग दो तरह से तो प्रिंट कर सकते हैं, या तो हम कंसोल में देख सकते हैं लोग। ठीक है, और यहाँ पे ये कर देंगे प्रिंट। तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से लाइव सर्वर में करेंगे। ठीक है, ये लाइव सर्वर में आ गया मेरा अपना। इसको राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे इंस्पेक्ट में आएंगे। ठीक है, यहाँ पे आके हम लोग कंसोल में देखेंगे इसको। ये देखिए कंसोल में हम लोग का ये प्रिंट हो रहा है। ठीक है, 1 से लेके ये 10 तक प्रिंट हो गया। ठीक है,
ये देखिए 1 से लेकर 10 तक प्रिंट हो रहा है ये कंसोल में, ठीक है। अब हम चाहते हैं ब्राउज़र में प्रिंट करवाएं, तो अगर इसके साथ ब्राउज़र में प्रिंट करवाना है तो ऊपर ब्राउज़र में प्रिंट करवाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट करेंगे और यहाँ पे कर देंगे ए और प्लस कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। और चाहे तो आप यहाँ पे बी आर लगा दें नेक्स्ट लाइन के लिए, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ये प्रिंट हो रहा है, ठीक है। आप देखते हैं कि हम चाहते हैं कि इसके साथ कुछ स्ट्रिंग भी, मतलब जो भी कुछ, मतलब कुछ टेक्स्ट भी हम प्रिंट करें इसके साथ, ठीक है। तो इसके साथ हम टेक्स्ट भी प्रिंट करना चाहते हैं, तो कौन, जैसे कि यहाँ पे क्या किए, प्लस किए, यानी कि इसको कॉन्केनेट किए। जावास्क्रिप्ट में हम लोग कॉन्केनेट ऐसे ही करते हैं, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे भी कॉन्केनेट कर लेते हैं, कुछ प्लस कर देते हैं इसको भी, और यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं द नंबर, लिख देते हैं नंबर, लिख देते। देखिए एरर आ रहा है, यहाँ पे स्ट्रिंग है, तो इसमें हम लोग का ये डबल कोट्स या तो सिंगल कोट्स देना पड़ेगा। कुछ भी स्ट्रिंग कॉन्केनेट करके यहाँ पे हम लोग दिखा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये दिख रहा है, और यहाँ पे थोड़ा हम लोग को स्पेस चाहिए, तो स्पेस के लिए हम लोग यहाँ पे ये कर देंगे, तो थोड़ा सा स्पेस तो हो जाना चाहिए, ठीक है। तो अभी ये नहीं हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे स्पेस, या तो यहाँ पे कर देते हैं। ये देखिए इस बार कंफर्म होगा, ये देखिए स्पेस आ रहा है, ठीक है। तो ये द नंबर हम लोग का 1 से लेकर 10 तक ये प्रिंट हो रहा है। तो इसका काम करने का तरीका बता देते हैं। इसमें जो काम करने का तरीका है, पहले वैल्यू हम लोग क्या लिए, वैल्यू को इनिशियलाइजेशन कर दिए a=1, ठीक है। और इसमें हम लोग कुछ कंडीशन में टारगेट दिए, ये लूप तब तक चलते रहे जब तक कि a जो है =10 है। ये मतलब लेस देन इक्वल टू 10 है, a जो है लेस देन इक्वल टू 10 है, तब तक चलते रहे। मतलब देखिए, तो पहले आएगा, तो पहले तो इनिशियलाइजेशन वैल्यू 1 है, तो पहले क्या होगा, पहले 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे चेक होगा, हाँ a जो है 1 जो है लेस देन है, ठीक है। तो फिर इसके बाद यहाँ पे शुरू में ये शुरुआत वाला में नहीं जाएगा, ये जो वैल्यू इनिशियलाइज के यहाँ ये जाएगा ही नहीं। जैसे ही यहाँ देखेगा कि ये मतलब इससे लेस देन है, 1 जो है लेस देन है, तो ये यहाँ पर पहुँच जाएगा। जो इंक्रीजमेंट ऑपरेटर है ये, तो ये क्या करेगा, इसमें 1 जोड़ देगा, ठीक है। तो ये 2 हो जाएगा। तो फिर यहाँ देखेगा तो 2 भी देखेगा, ये लेस देन है, तो फिर यहाँ पे पहुँचेगा ये, ठीक है। तो यहाँ ये शुरुआत में और जाएगा ही नहीं, फिर यहाँ गया तो ये 3 प्रिंट, 1 फिर प्लस कर देगा, 3 हो जाएगा। तो ऐसे ही करते करते ये जो है, मतलब ऐसे ही करते करते ये 10 तक जाएगा, ठीक है। 6 हुआ, 7 हुआ, 8 हुआ, 9 हुआ, ये 10 हुआ। तो 10 भी जैसे ही देखेगा यहाँ पे कि हाँ मतलब लेस देन तो नहीं है, लेकिन इक्वल टू है इसका 10, ठीक है। तो यहाँ भी प्रिंट हो गया। एक बार फिर से आएगा यहाँ पे, और जैसे ही हो जाता है 11, तो यहाँ पे कंडीशन चेक होगा, तो बोलेगा नहीं ये तो मतलब ये हो गया मतलब लेस देन हो गया, तो यहाँ पे ये प्रिंट नहीं होगा, देखिएगा कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जा रहा है, तो यहाँ पे इतना ही प्रिंट होकर ये रुक जाएगा। तो प्रिंट करने का ये तरीका होगा, ठीक है। यहाँ से जाता है वो प्रिंट होकर वहाँ पे दिखता है। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि अगर वैल्यू क्या कर देते हैं, इसको कंडीशन को हम लोग जो है चेंज कर देते हैं। तो ये तो हो गया, ये हो गया हम लोग का इंक्रीजमेंट हो गया, ठीक है। इंक्रीज करके हम लोग देख रहे हैं, वैल्यू को इंक्रीज करके देख रहे हैं। अगर हम डिक्रीज करें तो क्या करना पड़ेगा, इसको हम लोग यहाँ कमेंट कर देते हैं, ठीक है। अगर हम लोग डिक्रीज करके देखें तो डिक्रीजमेंट करके देखेंगे, ठीक है। डिक्रीज करके देखेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, 4। डिक्रीज करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, तो मतलब इनिशियलाइजेशन वैल्यू हम लोग को ज़्यादा लेना पड़ेगा, तब ना उसमें घटाएंगे वैल्यू। जैसे कि यहाँ पे इंक्रीजमेंट किए तो हम लोग इनिशियलाइजेशन शुरू वाला वैल्यू कम लिए, तब ना उसमें इंक्रीजमेंट करके बढ़ाएं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, तो मतलब हम लोग यहाँ पे करते हैं वेरिएबल, उसी का उल्टा ले लेते हैं, a = यहाँ पे क्या करते हैं 10 ले लेते हैं, ठीक है। a = 10 ले लेते हैं, और a को कर देते हैं लेस देन इक्वल टू 1, जब तक कि a जो है
ग्रेटर देन या तो इक्वल टू 1 ना हो जाए, ठीक है। ए जो है ग्रेटर देन या तो इक्वल टू 1 ना हो जाए, मतलब सीधा समझिए कि ए इक्वल टू 1 हो जाए तो लूप मेरा जो है मतलब चलना बंद हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे ए हो गया, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, मतलब हम घटाएंगे ना 1 तब ना, यहाँ मतलब यहाँ पे ये वाला कंडीशन तक आएगा, मतलब ये कंडीशन बोल रहा है कि ए इक्वल टू 1 हो जाए तब मेरा लूप चलना बंद हो जाए। तो कब होगा, कैसे होगा, क्योंकि हम वैल्यू तो 10 ले लिए हैं और कंडीशन बोल रहा है ए इक्वल टू 1 होना चाहिए, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, तो इसमें मेरा घटाना पड़ेगा ये, ठीक है। तो ये माइनस माइनस हो जाएगा और इसको क्या करेंगे यहाँ पर, ये हो गया। और यहाँ पे हम लोग प्रिंट करा के आप कंसोल में देखना चाहें या तो डॉक्यूमेंट में देखना चाहें, जहाँ भी देखना चाहें आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो हम लोग यही डॉक्यूमेंट में ही देख लेते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट में राइट लिखेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं द नंबर, यहाँ पे लिख देते हैं द नंबर। देखिए स्ट्रिंग को यहाँ पे हम लोग कॉन्केनेट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको कॉन्केनेट कर देते हैं और यहाँ पे दिखा देते हैं इसको प्रिंट करके, ठीक है। ये देखिए प्रिंट हो रहा है, देखिए पहले 10 प्रिंट हुआ, फिर 9 प्रिंट हुआ, फिर 8 प्रिंट हुआ, फिर 7 प्रिंट हुआ, फिर 6 प्रिंट हुआ, ठीक है। ये थोड़ा सा और हम लोग अच्छे वे में इसको लाना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, इसमें बी आर लगा देंगे। तो इसमें फिर से करेंगे हम लोग, यहाँ पे देते हैं इसको बी आर लगा के, ठीक है। ये देखिए बी आर लग गया। हम लोग क्या चाहते हैं, नंबर तो जो है शुरू में प्रिंट हो, ठीक है। नंबर को हम लोग शुरू में प्रिंट कर देते हैं, यहाँ कर देते हैं ए प्लस, ये बी आर यहाँ रहने देते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, नंबर जो है मेरा शुरू में आ जाएगा। ये देखिए आप सही आ रहा है, ये देखिए उल्टा प्रिंट हो रहा है इसमें 10 9 8 7 6 5 4 3 2, ठीक है। तो इसमें भी समझने का तरीका वही हो गया कि इसमें भी कैसे समझेंगे हम, इसमें कंडीशन क्या लगाएं, इनिशियलाइज जो इनिशियल वैल्यू है वो 10 ले लिए हम, इसमें कंडीशन लगा दिए ए ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी कि हमको ए इक्वल टू 1 मतलब जब तक ना हो जाए, मतलब ये मेरा लूप चलते रहे, ए इक्वल टू 1 जब हो जाए उसके बाद रुक जाना चाहिए, ठीक है। या तो हम ये कंडीशन अगर चेंज कर देंगे 0 कर देंगे, तो देखिए अगर आपका लूप गलत होगा तो यहाँ पे चलते रहेगा ये, देखिए तो यहाँ पे 0 भी दिखा रहा है, ठीक है। एक बढ़ गया, यहाँ पे 0 भी दिखा रहा है। आप कंडीशन जैसा लगाइएगा वैसे लूप चलेगा, ठीक है। तो हम फिलहाल यहाँ 1 कर देते हैं। इसका काम करने का तरीका तो सेम, जैसे यहाँ पे काम किया वैसे काम किया। पहले लूप क्या होगा, इनिशियल वैल्यू जो 10 है पहले, वो 10 को क्या करेगा, प्रिंट कर देगा, 10 को प्रिंट कर देगा। उसके बाद यहाँ जाएगा वो। तो यहाँ में क्या बोला है कि ए ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 1 बोला है, ए मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, मतलब लेकिन यहाँ पे ए इक्वल टू कितना हो रहा है, 10 हो रहा है। तो ए इक्वल टू यहाँ पे 10 हो रहा है, तो ये क्या है, ये तो मतलब ये जो 10 से है ये तो लेस देन है। तो क्या करेगा, फिर इसको यहाँ भेज देगा, बोलेगा घटाओ इसको, मतलब बराबर नहीं हो रहा है ये, तो इसमें फिर 9 हो जाएगा। अब फिर यहाँ पे जाएगा 9 प्रिंट होगा, तो फिर यहाँ पे जाएगा, फिर बोलेगा ये तो 9 तो इससे ग्रेटर देना है, हमको तो 1 चाहिए, 1 तक पुराना है। तो फिर 8 होगा, फिर ऐसे ही करके घटते घटते जाएगा 7, फिर 6 होगा, ठीक है। फिर 5 होगा, फिर 4 होगा, फिर ये 3 होगा, फिर ये 2 होगा, फिर 1 होगा। जैसे ही 1 होगा बोलेगा हाँ अब सही है, एक ग्रेटर देन इक्वल टू 1, आप बोलेगा कि हाँ ये सही है। तो इसके बाद क्या होगा, जैसे ही मतलब कंप्लीट हो जाएगा लूप, उसके बाद ये बंद हो जाएगा, कंडीशन सच हो गया और उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये हो गया लूप को काम करने का तरीका हो गया। इसमें अगर हम चाहें कि इसको हम यूएल टैग के साथ कैसे प्रिंट करें, तो वो भी हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग, यहाँ पे कुछ करना नहीं है, सिर्फ डॉक्यूमेंट करेंगे, राइट करेंगे, ठीक है। और इस पर क्या करेंगे हम लोग, जो HTML का यूएल टैग है वो ले लेते हैं। यूएल टैग यहाँ पे मिलता है इसको, तो यूएल टैग हम लोग जैसे ही लिए, इसको बंद भी तो करना पड़ेगा, तो बंद यहाँ पे हम लोग कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे ये बंद कर दिए और हम लोग क्या करते हैं, अब इसके बाद हम लोग को LI लेना पड़ेगा, ठीक है। तो LI भी हम लोग क्या करते हैं, कॉन्केनेट करने आना चाहिए, बस इसमें कुछ भी करना पड़ेगा, आप कर लीजिएगा। यहाँ पे LI हो गया, ये LI ले लेते हैं। अब हमको यहाँ पे BR का कोई ज़रूरत नहीं है, यहीं पे LI ले लेते हैं, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर हम रिफ्रेश करके देखते हैं, देखिए ये बुलेट में दिखा रहा है,
ठीक है। तो इस तरह से आप HTML में इसको प्रिंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट में कुछ नया नया कॉन्सेप्ट लेके मिलेंगे। फॉर लूप के ही अभी चलेगा, अभी 2-3-4 वीडियो फॉर लूप का। फॉर लूप में हम लोग टेबल को प्रिंट करके देखेंगे, इमेज को प्रिंट करके देखेंगे कैसे प्रिंट करते हैं, जो चेक्स बॉक्स होता है वो देखेंगे हम लोग कैसे प्रिंट होता है, वो सब सारा चीज़ इसमें हम लोग टेबल में प्रिंट करके देखेंगे। 1 से लेके 100 तक प्रिंट करके देखेंगे कैसे, मतलब फॉर लूप की तरह से हम लोग करेंगे। फिर कैलेंडर का जो कैलेंडर में जो हमें हम लोग का ये मंथ लिखा हुआ वो मंथ को यहाँ पे ला के दिखाएंगे, ठीक है। फिर डे मतलब जो वीक डे होता है वो प्रिंट करके दिखाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर।